तो भाई रिजल्ट को लेकर के मैं समझ सकता हूं तुम्हारी धड़कनें बड़ी तेज हो गई होंगी, क्योंकि रिजल्ट का एक तरह से कहा जा सकता है कि अब मौसम आ गया, क्योंकि एक एक करके डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं। बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा, एमपी, रिजल्ट काफी सारे जो है बोर्ड अपने रिजल्ट निकाल चुके हैं। एमपी का लेटेस्ट अपडेट जो है वो सामने आ चुका है। रिजल्ट काफी खतरनाक कहा जा सकता है एमपी बोर्ड का। एमपी बोर्ड के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं कहा जा सकता। और मैं इस समय सीबीएसई बोर्ड के अगर एंगल से बात करूं तो मैं चाहूंगा यार रिजल्ट लेट हो जाए। रिजल्ट को लेकर के मैं भी अपडेट दूंगा, लेकिन मैं एमपी बोर्ड का पहले तुम्हें रिजल्ट बताना चाहता हूं। क्लास 10 का रिजल्ट निकला है 64.49%। कैन यू इमेजिन कितना मतलब गंदा रिजल्ट कहा जा सकता है। और 12th का एमपी बोर्ड का 12th का बच्चों का रिजल्ट है 58%। मतलब अगर ऐसा रिजल्ट अगर सीबीएसई बोर्ड में आ जाए तो बवाल मच जाए, मुझे ऐसा लगता है। अब ये बच्चे मतलब किस तरह से अभी फाइट बैक कर रहे होंगे, परेशान होंगे, मैं समझ सकता हूं इनके पेरेंट्स। और अब इनको एक चूहे की रेस में दौड़ना पड़ेगा कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। सीयूईटी का तो बैंड बच जाएगा, वो तुम लोग समझ ही सकते हो इन बच्चों का, लेकिन इश्यूज तो बहुत सारे हैं। अभी इस वक्त यहां पर सीबीएसई का रिजल्ट को लेकर के मैं तुमको कुछ लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूं। देखो यार, मैं तो पहले एमपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो मेरे से सहमत हो कि नहीं हो बताना। एमपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि भाई जिस तरह से रिजल्ट आया क्लास 10 का लगभग 64-65%, 12th की बात करें तो ऑलमोस्ट 58-59%। तो अगर ऐसा रिजल्ट है तो मैं चाहता हूं यार रिजल्ट थोड़ा डिले निकाले सीबीएसई, लेकिन अच्छा रिजल्ट निकाले। और मेरा जो प्रोजेक्शन है, मेरा जो अंदाजा है वो है कि भाई 10th का रिजल्ट एटलीस्ट 94+% जाना चाहिए किसी भी हालत में। और अगर मैं 12th की बात करूं तो वो भी 90+ होना चाहिए। अब देखते हैं, क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ये तुम लोग भी जानते होंगे। फिलहाल मैं रिजल्ट को लेकर के जो सीरियस अपडेट है इस वक्त मैं तुमको देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अब एक एक करके चीजें जो है वो खुलती नजर आ रही हैं। और इस वक्त तुम देखो यहां पर एक बड़ा मेजर अपडेट आ गया है। मैंने परसों ही मैंने तुमको बताया था कि रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक सेकंड वीक के आसपास में आने का संभावना बढ़ रहा है, क्योंकि जो लगातार जो चीजें चेंज हो रही हैं उसके अनुसार सीबीएसई जो है वो रिजल्ट अपने डेट्स आगे पीछे कर सकती है। भाई अगर कंफर्म डेट अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहां देखो सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 फॉर क्लास 10-12 लाइकली इन मे फर्स्ट वीक। ये देख रहे हो, मे फर्स्ट वीक। मैंने कहा था कि मे फर्स्ट वीक जा सकता है, 2 तारीख की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन मेरा ये प्रोजेक्शन था कि भाई 5th ऑफ मई को जो है वो तुम्हारा नीट का एग्जाम है, तो माइट बी पॉसिबल कि सीबीएसई जो है वो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस नहीं देना चाहेगी, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे तो भरते हैं। हालांकि और भी अदर बच्चे भरते हैं नीट वगैरह एग्जाम्स, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे जाते ही जाते हैं। तो सीबीएसई किसी नहीं हालत में नहीं चाहेगी कि बच्चे रिजल्ट से पहले स्ट्रेस में आ जाएं, सॉरी एग्जाम से पहले। ठीक है, नीट का एग्जाम है ना 5 मई को, तो वो चीज इशू ना हो। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे अभी एक चीज निकल करके आ रहा है कि जो क्लास 10-12 का रिजल्ट है विल लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ मे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखो यार, जहां तक इलेक्शंस की बात है, अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो मैं बोलूंगा इलेक्शन से रिजल्ट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं पड़ने वाला, सिवाय एक चीज के कि रिजल्ट सीबीएसई जो है वो अच्छा निकाल दे। सीबीएसई अच्छा निकाल दे, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अच्छा निकाल दे। अगर सीबीएसई वाले बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है तो नेचुरल है पेरेंट्स वगैरह जो है वो खुश होंगे ही होंगे। अभी तुम लोग देख रहे होगे पेट्रोल डीजल वगैरह के प्राइसेस जो है वो लगातार डाउन जा रहे हैं, और अभी डाउन जाएंगे। इलेक्शन चल रहा है ना, इलेक्शन एक अभी माहौल, एक पर्व चल रहा है, अभी सीजन चल रहा है, तो इस वक्त वादे और वगैरह वगैरह तो चलेंगे। तो हो सकता है कि रिजल्ट तुम्हारा पहले आ जाए, इसी वजह से मुझे डाउट हो रहा है। हालांकि 2019 वगैरह में ऐसा केसेस नहीं था, मैंने वो भी कंपेयर करके तुमको दिखा दिया था, बट स्टिल मैं यहां तुमको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूं। ये देखो, डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं अभी उनकी क्या स्थिति है वो भी तुम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, देखो जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है, उत्तराखंड, एमपी बोर्ड, इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है कि एटलीस्ट डेट दे दिया। एमपी बोर्ड का तो रिजल्ट मैं तुमको बता चुका हूं। ठीक है, अब जरा आईसीएसई बोर्ड का भी देख लो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आईसीएसई बोर्ड जो है इसका रिजल्ट कब निकलेगा? तो आईसीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट होता है ना, वो आमतौर पर सीबीएसई के आसपास ही रिजल्ट वो निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब उसी वीक में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे ही रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो इन्होंने अभी तक वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है कि उनका जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का जो हेडक्वार्टर है वहां पे वो 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे रिजल्ट निकालेंगे। अब देखो, ये हुआ परफेक्ट काम मेरे हिसाब से कि उत्तराखंड बोर्ड ने अपना कम से कम क्लैरिटी दे दिया, डेट का भी,
वो तो दिया ही दिया 30 अप्रैल, टाइमिंग भी बता दिया 11:30 बजे। अब जहां तक बात है सीबीएसई वाले बच्चों की, तो भैया इसका कोई अता पता नहीं होता है। खुद सीबीएसई ऑफिशियल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, वो कोई जान सकता है तो उनके चेयरपर्सन जान सकते हैं, उनके जो एकेडमिक हेड हैं सीबीएसई के वो जान सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय के जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जान सकते हैं, या फिर सीबीएसई के जो एग्जामिनर हेड है ना डॉक्टर संयम भारद्वाज वो जान सकते हैं। तो भैया ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है, ठीक है। उम्मीद बन रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट वीक ऑफ मे का एंड यानी कि 5 तारीख के बाद या सेकंड वीक टच कर सकता है रिजल्ट को आने को। लेकिन मैं फिर भी वही दुआ करूंगा कि यार जो एमपी वाले बच्चों के साथ हुआ वो चीज सीबीएसई वालों के साथ ना हो। भले ही रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा देर हो जाए, लेकिन रिजल्ट बढ़िया है, सारे बच्चे अच्छा खासा पास करें, ठीक है। क्योंकि भाई थोड़ा सा मुझे दुख इसी बात का लग रहा है कि जिन बच्चों ने कॉपियां खाली छोड़ दी उनका क्या स्थिति होगा मैं नहीं जानता। बाकी जिन बच्चों ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एटलीस्ट वो अच्छे खासे मार्क्स तो स्कोर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं। वैसे मैं तुमको बता दूं कि 2025 के लिए हमने भी कमर कस लिया है। तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर सबको कर देना। एंड यस, देख सकते हो तुम कि 2025 को टारगेट करके हम सारे जो चीजें हैं, पिछली बार जो मैं तुम लोगों के साथ में मैं थोड़ा सा चूक गया था तबियत की वजह से पूरे साल भर, अब मैं नहीं चूकने वाला। तो तुम 10 से 11 जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 11 से 12 जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 9 से 10 आ रहे हो या 10 से 11 जा रहे हो, वट एवर, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस में मैं तुम्हारे साथ हूं। हर चीजों में सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे, सारे गाइडेंस प्रोवाइड होंगे, सारी चीजें प्रोवाइड होगी। सो वीडियो को यहीं लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारा अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।